तो आज अपन देखेंगे कोर्सियर की बेंजिन LPX की रैम DDR4 की आई हुई है, जो कि 8 GB का एक स्टिक्स है। ठीक है, जो 3200 mAh मेगाहर्ट्ज़ की है। और पिछली वीडियो की आपने देखा होगा और लाइक भी नहीं किया होगा तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जो लोग पहली बार देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में अपना ये था कि एक मदरबोर्ड था अपना गीगाबाइट का जो अपन लेकर आए थे कि B450 DS3H वर्जन 3 का, वो भी अच्छा था बाकी गेमिंग के हिसाब से और आपके नॉर्मली एडिटिंग के हिसाब से भी। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक, तो उसको भाई गाइस लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को, जिससे कि अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। 7 से 8 हज़ार का मदरबोर्ड है वो भी है। ठीक है, वो ये जो रैम है 288 GB की है DDR4 में, क्योंकि अभी गेमिंग के लिए मैं कहूँगा और वीडियो एडिटिंग के लिए भी चल जाएगी। इसकी प्राइस आपको दो रैम की 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगी, 3500 से 4 हज़ार के बीच में, क्योंकि 8 GB की एक स्टिक है, 8 GB 16 GB की एक दो रैम हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले अपन एक बॉक्स से देख लेते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन। सो कोर्सियर कंपनी की रैम है, ओके, और DDR4 की रैम है और 1x 8 GB एंड 8 GB एंड 8 GB दिया है। ठीक है, और 32 बिट इसका 3200 मेगाहर्ट्ज़ इसकी क्लॉक स्पीड है, जो कि अच्छी रहेगी आपकी परफॉर्मेंस के लिए। ओके, और बेंजिन्स इसकी सीरीज है LPX है, DDR4 में है और इसमें सपोर्टिंग दिया गया है। सो सपोर्टिंग की थोड़ा बात कर ली जाए तो सपोर्टिंग इसका दिया है i7 और Core i7 और 4 AMD भी कर सकते हैं। ठीक है, बेंजिन्स LPX है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस में हम जूमिंग कर देता हूँ मैं थोड़ा। लो प्रोफाइल मेमोरी फॉर हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है, ओवरक्लॉकिंग मेमोरी भी हो जाएगी, ओवरक्लॉकिंग मेमोरी या प्रोफाइल डी हंटिंग परफॉर्मेंस डी सैचुरेशन। ठीक, ओके, नाइट रेफ्रिजरेशन फॉर द हाउसली स्टिंगर्स एंड ब्रैकेटिंग। ओके, ब्रैकेट भी है। ठीक, एंड टॉप में क्या दिया है, टॉप में इसकी ब्रांडिंग दी है कोर्सियर कंपनी की, जो कि बेटर है। ओके, और राइट साइड में भी इसकी बेंजिन्स कंपनी की कोर्सियर बेंजिन्स LPX मॉडल बेंजिन्स मॉडल्स है, LPX एंड DDR4 की 8 GB रैम है। ओके, राइट साइड भी यही दिया है ब्रांडिंग कोर्सियर बेंजिन्स एंड 4 LPX। ठीक है, बैक साइड देख लेते हैं, बैक साइड में इसका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। सो बेंजिन्स LPX मेमोरी इज डिज़ाइन फॉर नाइट परफॉर्मेंस ओवरक्लॉकिंग, यानी ओवरक्लॉकिंग के लिए बेटर रहेगी आपको। हीट सिंकिंग भी है, सेपरेट एल्यूमिनियम एंड फॉर द फास्टर हीटिंग स्पेशन एंड लो प्रोफाइल शू डिजाइनिंग एंड फर्स्ट फॉर मोस्ट माइक्रो ATX मिनी ATX सिस्टम में, दोनों में इस सिस्टम में लग जाएगी। माइक्रो ATX और माइक्रो ATX और मिनी ATX सिस्टम में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो आप इस रैम को। ठीक है, द मेडिनेशन बेंजिन्स LPX ATX टेक्सचर्स कॉन्फ़िगरेशन and powers to performance the dispatcher details to utility deserts to components and aluminum perimeter design to share presence and repeated to sales conceptions to description the perimeter this integrated to facilitate is a plug parity system and micro ATX और mini ATX दोनों के हिसाब से। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दिया है, सीरियल नंबर तो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो आप भी परेशान की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मुझे भी नहीं होगी परेशान। मतलब सीरियल नंबर से कुछ लोग कर देते हैं मिसमैचिंग। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सीरियल नंबर के बारे में। ठीक है, इसके बैक साइड से इसका दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर की रहेगी और ये दोनों ब्लैक कलर की सी है। ओके, और चलते हैं सबसे पहले अपन एक अनबॉक्स के लिए लाइक करना, कमेंट करके बताना दोस्तों कहाँ से देख रहे हो वीडियोस, और दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि अच्छी परफॉर्मेंस पता चले उन लोग को भी कि रैम किस टाइप की है ना। ओके, अनबॉक्सिंग और क्या है, एक मेन्यू कार्ड आया है। ठीक है, सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन QR कोड है और मेन्यू कार्ड्स है। ओके, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद सबसे पहले बॉक्स अपन देख लेते हैं रैम।
रैम के इस टाइप की है। बाकी क्वालिटी बिल्ड तो मुझे अच्छी लग रही है क्रोशियर की, हैवी सी लग रही है थोड़ी, पता नहीं निकालना पड़ेगा इसको, आराम से निकालना पड़ता है भाई। तो क्रोशियर वेंजेंस सीरीज से LPG मॉडल नंबर वेंजेंस है, मॉडल नंबर नहीं वेंजेंस सीरीज से LPX दिया गया है और DDR4 की रैम है। ओके, और इसके प्लास्टिक की शीट से बैक साइड इसका है CE करंट डायरेक्शन और DDR4 की 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है और वोल्टेज भी वर्जन 4.2 और ये सब सीरियल नंबर वगैरह दिए गया है। ठीक है, ओके। बाकी तो क्वालिटी प्लास्टिक से ऊपर, अंदर एल्यूमिनियम से बताया उनने, अपन ने अभी पढ़ा था एल्यूमिनियम। क्रोशियर की ब्रांडिंग टॉप में भी दी है, जिससे कि आप जब रैम इंस्टॉलेशन करोगे तो इधर नाम लिखा रहेगा ये किस कंपनी की है, तो क्रोशियर कंपनी की। ठीक, 8GB की एक स्टिक्स है। ओके, सेकेंड स्टिक्स अपन देख लेते हैं दूसरी। ओके, चलते हैं, इस टाइप की रहेगी, इसको भी जल्दी निकाल ले। ये भी वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। ओके, 8GB की स्टिक ये भी है 3200 मेगाहर्ट्ज़ में, DDR4 की 8GB स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज़। ओके, ये भी मैनुअल कार्ड इसमें आई गया है और कुछ तो है नहीं अंदर। ओके, इसको रख देते हैं इस वाले को। ठीक है, ये सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन QR कोड्स। ओके, रैम कि पहले रैम निकालना पड़ेगा, सेम अच्छी सेफ्टी से आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैं ये कह सकता हूँ ये गेमिंग PC जब बिल्ड करें आप तो इसमें वेंजेंस कंपनी की 3200 मेगाहर्ट्ज़ जो की है रैम आ रही है अभी, ये आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ही मिल जाएगी, जो कि आपके 3500 से 4000 के अंदर दोनों स्टिक्स आ जाएंगी 8GB की, जो कि एक स्टिक आपकी 1700 से 1800 में आ जाएगी और दूसरी स्टिक भी 1700-1800, तो 3400 ये 3500 3400 से 4000 के बीच में समथिंग आ जाएगी। ओके, तो स्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपना 8GB की स्टिक है, वेंजेंस LPX है, लो प्रोफाइल X बता रहा है कुछ, और क्रोशियर ब्रांडिंग दी गई है, टॉप में भी वही DDR4 दिया है और ये कट्स है इसके। ठीक है, रैम कट्सिंग और इसके कनेक्शन करने इंस्टॉलेशन करने के लिए कट्स रहता है। ओके, और CE दिया है करंट इलेक्ट्रिशियंस और 8GB के इधर दिए गए हैं। ओके, इसको DDR4 की 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है जी, मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है इसकी, जो कि अच्छी है। पहले तो जो रैम आती थी 1800, 1600 और 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रहती थी, अब तो बहुत अपडेट हो गया है भाई। DDR जब से 4 आया है, जब से 2500 मेगाहर्ट्ज़, 2400 मेगाहर्ट्ज़, 2200 मेगाहर्ट्ज़ ऐसे आने लगा है। 1800 तक था पहले, तो अब तो 2200, 2000, फिर 2800, फिर उसके बाद फिर 3200 मेगाहर्ट्ज़, 3000 मेगाहर्ट्ज़, उसके बाद 4800 मेगाहर्ट्ज़, 4000 मेगाहर्ट्ज़, 4800 मेगाहर्ट्ज़, फिर 5600 मेगाहर्ट्ज़, तो 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक आने लगा। बहुत हाई परफॉर्मेंस वाली रैम आने लगी है, बहुत महंगी आती है। एक ही रैम आपको जो आएगी ना 32GB की, अगर 5600 मेगाहर्ट्ज़ की लोगे तो वो 16000 समथिंग या 15000 की आएगी एक रैम, या समथिंग। इतनी महंगी हो गई है 10-15 हज़ार की रैम, एक रैम, वो भी 32GB। ओके, इतनी महंगी। और अगर आप DDR5 में लोगे, DDR5 की रैम बता रहा हूँ मैं, 15000 की आएगी इसे। DDR4 में तो थोड़ी कम रहेगा प्राइस, बट DDR5 में रहेगा। जो कट इधर रहता है थोड़ा सा और इस साइड को, वो थोड़ा सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो DDR5 की कट अलग रहता है, DDR4 कट अलग रहता है, इस टाइप का रहता है ना। और रैम जितनी मेगाहर्ट्ज़ की रहेंगी उतनी महंगी रहेंगी मेगाहर्ट्ज़, और DDR वर्जन में भी रहता है, DDR4 और 5 में भी। 5 आ रही है और DDR6 भी आने वाली है, कि आ गई अभी इंस्टॉलेशन को पता नहीं है, देखना पड़ेगा, आ गई होगी, बनाएंगे भी उसकी भी वीडियो अपन, है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली। ओके, सो ये दोनों स्टिक्स हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। ये 8GB की स्टिक्स हैं दोनों, और 8GB की स्टिक्स रहेंगी आपकी। एक रहेगी 8GB की स्टिक्स, एक दूसरी रहेगी 8GB स्टिक। 8+8 होगा 16GB, तो 16GB की रैम अगर आप सिंगल भी लोगे तो 3600 से 4000 के बीच में आएगी, और 8GB की स्टिक्स आप लोगे तो 1700 से 1700 की 8GB की स्टिक आएगी, और 1700 की 8GB की स्टिक आएगी, तो वो भी 35 से, मैं बता देता हूँ ना, 35 से 400 के 4000 के अंदर, 3500 से 4000 के अंदर ही ये अंडर आपकी रैम्स आ जाएंगी DDR4 की। बट 8GB की स्टिक मैंने इसलिए उसको उसने फ्रेंड बताया बाय कराया है, क्योंकि उसकी अगर एक बाई चांस उसकी डैमेज या डिस्टर्ब हो गई, ख़राब भी हो गई है, तो एक से वर्किंग उसका कंप्यूटर वर्किंग करता रहेगा,
नहीं तो अगर और एक से वर्किंग करता है जब तक मैन्युफैक्चरिंग से वारंटी में आ जाएगी तो वो लगा के दोनों वर्किंग फिर करने लगेगी। अगर वो 16 GB की एक स्लॉट लेगा तो उससे ये डिसएडवांटेज रहेगा कि उसकी एक स्टिक से पूरा सिस्टम भी बंद हो जाएगा, वो वर्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए 8 GB की स्लॉट लेना चाहिए जब भी लो आप लोग। चाहे 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड हो तो 16 GB का अगर हैवी बनाना है तो 16 GB की 4 लगा लो, और अगर नॉर्मली लगाना तो 8 GB की 2 लगाना चाहिए, 16 GB की नहीं लगाना चाहिए एक ही बार में। क्योंकि फिर अगर 16 GB की लगा रहे हैं तो 16 GB की आपको 2 लगाना चाहिए, नहीं तो 8 GB की फिर 2। एक ही कंप्लीट नहीं लगाना चाहिए। जैसे 32 GB लगाना तो 32 GB की रैम नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि एक अगर डैमेज हो गई वही पूरी डिस्टर्ब हो जाता है और सिस्टम बंद हो जाता है। इसलिए 2 पार्ट में लगाना चाहिए रैम को। 16 GB में 8 GB और 32 GB में 16 GB और 64 GB में 32 GB। ये मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताई बहुत अच्छी, जो आपकी पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। सो इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसलिए बताया कि बहुत से जन इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, बट ये है कि सिस्टम बंद होने से आपको वर्किंग भी बंद हो जाएगा और फिर 10 दिन लग जाते हैं वारंटी में कवर होने में, 10 से 15 दिन, और फिर डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। इसलिए 8 GB की स्लॉटिंग अलग लेना चाहिए। अगर आपको 32 GB लगाना हो, 8 GB लगाना हो तो 4 GB लो, 16 GB लगाना तो फिर 8 GB लो, और 32 GB लगाना 16 GB लो, और 64 GB लगाना तो फिर 32 GB की 2 लो, या फिर 8 GB की 16 GB की 4 ले सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो और वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, है ना। और दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को। और जो भी वीडियो आई है अपनी AMD राइजन प्रोसेसर का, AMD गीगाबाइट B450 मदरबोर्ड का, गेमिंग मदरबोर्ड का, है ना, सबकी वीडियो शेयर करना। और पिछली जो अपने इंटेल गेमिंग PC बिल्ड किया था उसको भी शेयर करा करो, है ना। उसमें तो अपन ने यार LPS ATA की वाइट कलर की रैम यूज़ की थी ना, ये अपने 32 GB 16 GB की RGB वाली थी लाइट, बहुत सुपर। ये नॉन RGB वाली है आगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और लाइक करो गाइस, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को शेयर करना वीडियोस, है ना। ओके गाइस, सो भाई, थैंक यू।